कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी 16 अक्टूबर को पंजाब कांग्रेस भवन में पार्टी नेताओं की बैठक में हिस्सा लेने चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह पीयू के गोल्डन जुबली हॉल में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं से भी मिल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वह पीयू कैंपस में दूसरी बार शिरकत करेंगे। इससे पहले उन्होंने कैंपस में 2012 में युवाओं को संबोधित किया था। हरियाणा विधानसभा के लिए 15 अक्टूबर को होने वाले आम चुनावों के दौरान 1,63,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत बलगत के मुताबिक मतदान के लिए कुल 16,357 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह 7 बजे से शाम 5-6 बजे के बीच मतदान कर अपना वोट डाल सकेंगे। मतदान सुचारू ढंग से सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक पुलिस बलों की 80 कंपनियों सहित 50,000 सुरक्षा कर्मियों व 70,000 कर्मचारी व अधिकारी मतदान ड्यूटी पर लगाए गए हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने 46 सामान्य पर्यवेक्षकों, 21 चुनाव खर्च पर्यवेक्षक, 5 पुलिस पर्यवेक्षक और माइक्रो पर्यवेक्षकों तैनात किए गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखेंगे। इसके अलावा 1000 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के लिए वीडियो और डिजिटल कैमरे का बंदोबस्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत बलगत ने बताया कि मतदाता को यदि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वह अपने वोट के लिए नोटा का बटन प्रयोग कर सकता है। उन्होंने बताया कि नेत्रहीन व्यक्तियों की सुविधाओं के लिए ईवीएम पर एक ब्रेल में एक सीरियल नंबर होगा और मतपत्र का नमूना भी ब्रेल लिपि में होगा। सेंसिटिविटी का देखते हुए जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथ हमने आइडेंटिफाई किए हैं, वहाँ 1000 लोकेशन में पूरा स्टेट में हम अराउंड वेबकास्टिंग करेंगे और दूसरे में वीडियोग्राफी का भी प्रोविजन रहेगा। माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेंगे या डिजिटल कैमराज रहेंगे। हर एक बूथ में एक न एक एक्टिविटी जरूर रहेगी और कुछ बूथ में दूसरे भी एक्टिविटी हो सकती है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जैसे लोकेशंस होता है इंडिविजुअल, नॉर्मली एक लोकेशन में सिंगल बूथ भी होता है और 2 या 3 बूथ भी होते हैं। इसको देखो हाफ ऑफ सेक्शन की सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जहाँ सेंसिटिविटी लोकेशंस है वहाँ डिप्लॉय किया गया। श्रीकांत बलगत ने बताया कि 6 विधानसभा थानेसर, करनाल, पानीपत शहर, सोनीपत, रोहतक तथा गुड़गांव में वोटर अवलोकन ऑडिट ट्रेल पहली बार प्रयोग किया जा रहा है। मतदाताओं की सुविधा के लिए मुख्यालय और जिला स्तर पर टेलीफोन, वेब और SMS की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही कुछ जिलों में टच स्क्रीन हेल्पलाइन भी लगाए गए हैं, जहां चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि मतदान सूची में मतदाता का नाम, क्रम संख्या और मतदान केंद्र के पते के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इससे पहले पोलिंग पार्टीज अपने मॉक पोल करेंगे एजेंट्स के सामने और मॉक पोल के मशीन को तैयार कर लेंगे। और 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां हमारा वीवीपैट यूज़ कर रहे हैं, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल करके। वो है असेंबली गुड़गांव, रोहतक, करनाल, सोनीपत, पानीपत एंड थानेसर। और इसके साथ साथ जो उस दिन कल के दिन सुपरवाइजर ऑफिसर्स भी रहेंगे। ऑन एन एवरेज 10 to 15 बूथ्स के ऊपर एक सुपरवाइजर ऑफिसर हैं और सेक्टर मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर 7 मोबाइल पार्टी भी रहेंगे। सभी जिलों में एकल हेल्पलाइन संख्या 1950 स्थापित की गई है। मतदान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मतदाता पहचान कार्ड नंबर भेजकर मोबाइल नंबर 9956999899 पर SMS से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बुधवार को प्रदेश में होने वाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत बलगत ने बताया कि अति संवेदनशील इलाकों में CCTV कैमरे के साथ साथ अर्धबल सैनिकों की तैनाती भी की गई है। उनके अनुसार एक वेबसाइट के जरिए लोग मतदान के बारे में जानकारी भी ले सकेंगे। बहरहाल चुनाव आयोग प्रदेश में होने वाले मतदान को लेकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने की तैयारी में है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। रेवाड़ी की बाबल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जलालपुर गांव के ग्रामीणों ने बुधवार को होने वाले विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। गांव वालों का आरोप है कि गांव में पोलिंग की सही व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए उन्हें मतदान करने के लिए गांव से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ा है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन को कई बार चेताए जाने के बावजूद किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन जहां एक ओर 100% मतदान कराने के दावे करते नहीं थक रही, वहीं बावल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जजालपुर गांव के ग्रामीणों ने बुधवार को होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि साल 1980 से लेकर आज तक गांव में पोलिंग बूथ की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उन्हें मतदान करने के लिए करीब 5 किलोमीटर दूर
चिरहाड़ा गांव में जाना पड़ता है, जबकि हरिजन मतदाताओं के लिए गांव में पोलिंग बूथ बनाया हुआ है। कई बार हम शिकायत कर चुके हैं। पिछली बार जब ये इलेक्शन हुआ उसके बाद ये बता भी दिया, एडीसी साहब यहाँ आए थे, उसको मौका दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया, रेलवे लाइन दिखा दी। उसके बाद में उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका अगली बार वोट डालेंगे, गांव में डालेंगे। काफ़ी वर्षों से हमारा बूथ चिरहाड़ा है जी, 20-30 सालों से, और ग्रामीण जाते भी हैं दुख सुख पाके अपने साधनों द्वारा, लेकिन बहुत कम वोटें जा पाती है जी, वहाँ आधे से भी कम वोटें डल पाती हैं, क्योंकि लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के उत्सुक हैं, लेकिन दूरी की वजह से लोग कम पहुँचते हैं। गांव वाले कई बार चुनाव आयोग और जिला प्रशासन के अधिकारियों से इस बारे में शिकायत कर चुके हैं। हर बार उन्हें ये कहकर शांत कर दिया जाता है कि अगली बार गांव में बूथ की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली रह जाती है। 2 दिन पहले भी वैसे लेकर उपायुक्त से मिले थे, लेकिन उसके बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है कि उन्हें मजबूरन चुनाव का बहिष्कार का सहारा लेना पड़ा। वहीं गांव में पोलिंग बूथ न होने से पुरुष ही नहीं, महिला मतदाता भी खासी परेशान है। कम से कम 7-8 किलोमीटर के लिए मतलब दूर जाना पड़ता है वोट डालने के लिए, तो ये दिक्कत है कि औरतें वहाँ नहीं जा सकती, तो काम छोड़ के जाना पड़ता है, बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो नहीं रह सकते घर में अकेले, इसलिए हमें यहीं पोलिंग बूथ चाहिए। ये आज की लड़ाई नहीं, 27 साल से हमारी लड़ाई है, और हर बार में अब की बार हमने पंचायत का प्रस्ताव भेजने के बाद में भी तहसीलदार से डीसी महोदय साहब ने भी चुनाव आयुक्त को भेजने के बाद हमारे गांव का पोलिंग बूथ नहीं बनाया गया। उसी को लेकर सब गांव ने एक मिलकर एक पंचायत करी और उसमें हमने इसका बहिष्कार करने का किया। वहीं इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि जलालपुर के अलावा और भी कई जगह ऐसी हैं जहां पोलिंग बूथ की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में प्रशासन की ओर से हरियाणा रोडवेज की 2 बसों की व्यवस्था की गई है ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता आसानी से मतदान कर सके। कोई बहिष्कार नहीं है। वो लोग मेरे पास आए थे, हमने जलालपुर में, उत्तम नगर में और एक जगह 4 रोडवेज की बसों का इंतजाम किया है, जिन बसों के अंदर वो जो वहाँ के वोटर हैं बैठकर वोट डालकर आएंगे। चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से हर बार कोई न कोई नए वादे किए जाते हैं, लेकिन हर बार हालात जस के तस ही रहते हैं। नेताओं की हालत बरसात के मेंढकों जैसी मालूम होती है, जो कि बारिश के दिनों में ही बाहर आते हैं और सारा साल उनकी कोई खबर नहीं होती। जनता हर बार वायदे पूरे होने की आस लगाए रहती है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। रेवाड़ी से मोहिंदर भारती के साथ गौरव चक्रवर्ती, डे नाइट न्यूज। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पूरे हरियाणा में 2400 ईवीएम मशीन बूथों के लिए रवाना किए गए हैं। पंचकूला सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज से कालका के 195 बूथों के लिए और पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के लिए सेक्टर 14 के कम्युनिटी सेंटर से 185 बूथों पर पोलिंग पार्टियों द्वारा ईवीएम रवाना किए गए। इन मशीनों को बूथों तक भेजने से पहले कालका और पंचकूला के पीठासीन अधिकारियों द्वारा मशीनों की जरूरी जाँच पड़ताल की गई, जिसमें खराब मशीनों को रिप्लेस करने के लिए भेजा गया। बुधवार को होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए ईवीएम मशीनों को बूथों पर ले जाया जा रहा है। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो हरियाणा में 24,000 ईवीएम मशीन होंगे जो बूथ पर रवाना किए जा रहे हैं। अभी हम पंचकुला के सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज में है, जहां से ये जो ईवीएम मशीन है इनको बूथ पर ले जाया जाएगा। कालका में करीब 200 बूथ हैं जहां पे इन ईवीएम मशीनों को ले जाया जाएगा। यहां पे जो पीठासीन अधिकारी हैं वो ईवीएम मशीनों की पूरी तरह से जांच कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अधिकारियों से अगर हम बात करें तो इनसे पूछते हैं कि किस तरह से जो है ईवीएम मशीन की जांच की जा रही है। सर, आप हमें बताएंगे किस तरह से यहाँ पे जांच की जा रही है, क्या क्या देखा जाएगा? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उस मशीन के अंदर टोटल वोट अगर कोई है तो हम उसको क्लियर करेंगे। देन राउंड अप करके हम सारा चेक करेंगे, एक एक वोट डाल के देखेंगे हर एक कैंडिडेट की, 2-2 भी वोट डाल सकते हैं और टाइम के हिसाब से देखते हुए, और उसको फिर हम देखेंगे कि वो रिज़ल्ट सही शो कर रहा है कि नहीं। देन उसके बाद हम उसको क्लियर कर देंगे और वो हमारी मशीन फिर रेडी है। जिस तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है सावधानी पूर्वक काम किया जा रहा है, तो कितनी सावधानियां बरतनी पड़ती है इन सब चीज़ों को करने, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है कल मतदान होने जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा बेसिकली मतदान हमारे इंडिया में होता है, और जितनी सावधानी हम कहीं पे भी ज़िंदगी में बरतते हैं,
इलेक्शन में हमें उससे ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। इसमें गलती का कोई चांस नहीं हो सकता, गलती से गलती भी नहीं कर सकते हम। सबसे बड़ी सावधानी यहाँ पे बरतनी पड़ती है मतदान के टाइम पे, जो मतदान कार्यकर्ता होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको करवाने के लिए। अगर एक भी वोट गलत डल जाता है तो सारा उस बूथ का मतदान गलत हो सकता है। जहां गर्ल्स कॉलेज से कालका के लिए ईवीएम मशीन भेजे जा रहे हैं, वहीं पंचकुला के सेक्टर 14 के बेल कॉलोनी से भी ईवीएम मशीन रवाना किए जा रहे हैं। पोलिंग बूथ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा पूरी तरीके से इनकी जांच पड़ताल की जा चुकी है, जिसके बाद इनको जो पोलिंग बूथ है 185 वहाँ पे इन बसेस के द्वारा ले जाया जाएगा। बसों पे आप देख सकते हैं बूथ के नंबर दिए गए हैं, जहाँ जहाँ पे इन ईवीएम मशीनों को भेजा जाएगा पोलिंग बूथ्स पे। यहाँ पे कर्मचारियों द्वारा जो पोलिंग पार्टियाँ हैं वो रवाना हो रही हैं और पोलिंग पार्टियों के द्वारा पोल के लिए अच्छी तरह से जो मशीनों की है उसकी जांच पड़ताल की गई है, क्या बैटरी पूरी तरह से फुल चार्ज है और क्या वो कल पोलिंग मशीन जो पोल होने जा रहा है उसके लिए तैयार है। इन सब के जो ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से जांच पड़ताल करते हुए इनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। कैमरामैन विनय भारद्वाज के साथ प्रियंका नेगी, DN9 न्यूज़, पंचकुला। हरियाणा में चुनाव का शोर थम चुका है। सभी 90 सीटों पर चुनाव की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इस चुनाव पर न केवल सूबे की बल्कि पूरे देश की नजर है। चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। आयोग ने इस चुनाव के लिए क्या तैयारियां कैसे की हैं और उसने कौन कौन से इंतजाम किए हैं, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज राठी ने बात की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत बालगत से। बुधवार को प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान शुरू होंगे। हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वलगत जी हैं। वलगत जी, जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, इस बार चुनाव आयोग ने काफ़ी कमर कसी है, काफ़ी जो है हर जगह CCTV कैमरे की या वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाइए और भी इंतजाम किए गए हैं। इस बार क्या नया किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, जिस तरह से कमर कस सके? इस बार जो विधानसभा 2014 इलेक्शन में, हरियाणा के इलेक्शन में हमने वेबकास्टिंग किया है। 1000 लोकेशन पूरा स्टेट पे रहेगा, लाइव वेबकास्टिंग रहेगी। इसमें हमारा www.coharyana.nic.in पे जो हमारी वेबसाइट है CO हरियाणा की, उसके ऊपर भी पब्लिक डोमेन में जाके लोग देख सकते हैं इसको। और इसके साथ साथ हमारा जो वोटर इन्फॉर्मेशन, वोटिंग कैसे चल रहा है, उसमें भी लिंक है हमारे वेबसाइट पे, वहाँ भी जाके देख सकते हैं कौन सा असेंबली में कितना वोटर। ये कंटिन्यूस चलता रहेगा शाम तक जब हमारा वोटिंग चलती रहेगी। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट की पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है और सिक्योरिटी जैसे सेंसिटिव लोकेशन पे हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हुई है और पेट्रोलिंग भी कंटिन्यू रखा जाएगा। वलगत जी, कितने मतदाता जो है वो मतदान का प्रयोग करेंगे और कहाँ कहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट, कितनी ईवीएम मशीनें जो हैं वो लगाई गई है? जनरल वोटर्स है जो कल जो प्रदान करेंगे 1.62 करोड़ वोटर्स है। 87 लाख मेल एंड 74 लाख फीमेल वोटर्स है और 16,357 पोलिंग बूथ्स हैं इसके। और इसमें कल लास्ट 2009 में 72.8 करीब हमारा परसेंटेज था वोटिंग और इस बार हमारा 6 से 8% की बढ़ने की हमारा उम्मीद है। जी, ईवीएम मशीनें कितनी हैं जो लगाई गई हैं? ईवीएम मशीनें बैलेट यूनिट होते हैं हमारा 24,000 की करीब है और कंट्रोल यूनिट जो दूसरे होते हैं 18,000 की करीब है। जी, और मॉक पोल की बात की आपने, 1 घंटे पहले जो है वो मतदान से 1 घंटे पहले, उसका क्या किस लिए जो है मॉक पोल की जाएगी? जैसे मशीन पोलिंग कैंडिडेट के एजेंट आ जाते हैं 6 बजे उनको आना होता है, 1 घंटा पहले वो काम शुरू 6 घंटे का जो भी प्रेजेंट है उसके साथ मॉक पोल मीन्स तो मशीन रखा हुआ है। मशीन के ऊपर जो कुछ कैंडिडेट के आगे उनको उनके सामने दिखाते हुए कैंडिडेट को वोट डाल के दिखाएंगे उनको, उसके बाद उसको काउंटिंग करके रिजल्ट दिखाएंगे उसको। इसका मतलब है मशीन इज इन गुड कंडीशन, उसको दिखा देंगे और मॉक पोल के सर्टिफिकेट भी एक तैयार करेंगे, उसको तैयार करके उसके बाद मशीन तैयार करके तो सारे सेक्शन सील करते हैं, सील करके रिजल्ट सेक्शन सारे सील करते हैं, उसके बाद मशीन तैयार हो जाएगा। सेंसिटिव एरिया की बात करें तो सेंसिटिव जो एरिया जो पाए गए हैं उसमें क्या किस तरह से अरेंजमेंट किए जाएंगे? सेंसिटिव एरिया में एक तो रहेगा पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगी, दूसरे भी हमारा वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी और डिजिटल कैमरा उसका भी अरेंजमेंट रहेगी। जिस तरह से जागरूक अभियान आपने काफ़ी चलाया है, तो कितने % वोटिंग होने की उम्मीद है इस बार? तो वोटर अवेयरनेस कैंपेन तो हमने चलाया है काफ़ी जगह, हर जिले में अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा जाएगा। 68% इंक्रीज होना चाहिए टोटल। जिस तरह से कल प्रचार का आखिरी दिन था, उसके बाद भी कोई ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं वायलेशंस को लेकर या शराब की उसको लेकर?
नहीं, शराब देखो कल 6 बजे के बाद बंद होगी थी सारे शराब और कैंपेनिंग वगैरह। कुछ कंप्लेंट्स आते हैं, कंप्लेंट्स को उसको फैक्ट्स वेरीफाई करके तो लोकल लेवल पे RO लेवल पे इसको डिसाइड किया जाता है। और शराब वगैरह की बात है, कल छुटमुट मिला हुआ है बट ऐसे का मेजर कैच नहीं था। फिर भी आज भी और आज रात भी हमारा फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह इसमें जी बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव अधिकारी श्रीकांत वलकर ने साफ तौर पे कहना है कि चुनाव आयोग ने प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र जो कि बुधवार को सुबह 7 बजे से जो है मतदाता जो है अपने चुनाव वोट जो है वो डाल सकेंगे, उसी को लेकर जो है चुनाव आयोग ने कमर कसी और फ्लाइंग स्क्वाड से लेकर और काफ़ी 50,000 से ज़्यादा जो है पुलिसकर्मी और भी अधिकारी जो हैं वो तैनात किए गए हैं, जिस तरह से पूरे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से जो है चुनावों की प्रक्रिया जो है वो चली जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मतदान आम आदमी का अधिकार है, सभी को शांतिप्रिय ढंग से अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ठीक मतदान से पहले लोगों से अपील की है कि सभी मतदान करें, क्योंकि मतदान ही सबका अधिकार है और मतदाताओं से CM ने ये अपील की है। सिरसा जिले में मतदान को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन अधिकारियों और पोलिंग पार्टियों को EVM मुहैया करवा दी गई हैं। अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी राजेश जोगपाल ने बताया कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र में 189 बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर कुल 1363 लोगों का स्टाफ होगा, जिसमें 547 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। 2 जोनल मजिस्ट्रेट, 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 14 सेक्टर ऑफिसर की ड्यूटी पोलिंग को सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई है। जोगपाल ने बताया कि इसके अतिरिक्त पुलिस की कई पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं। जोगपाल ने वोटिंग में इजाफा होने की उम्मीद भी जताई। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव को लेकर भी आप देख रहे हैं सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरह तैयार है। उनको बता दिया गया है, स्ट्रॉन्ग रूम हमने खोल दिया है, मशीन EVM डिस्ट्रीब्यूशन पोलिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। करीबन 189 बूथ हमारे सिरसा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और जिसके ऊपर करीबन 1363 पुलिस और हमारा पोलिंग स्टाफ मिला के होगा, जिसमें पुलिस वाले 587 हैं। करीबन 2 हमने जोनल मजिस्ट्रेट लगाए हैं। मीडिया में भी किया है, कल हमने FM में भी किया है, हमने पोस्टर्स भी लगवाए हैं, बैनर्स भी लगवाए हैं शहर में, और 1-to-1 हमने सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे बातचीत की। हरियाणा में विधानसभा चुनावों से वापसी की कोशिश कर रही बीजेपी ने वोटर्स को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। INLD प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के जमानत पर रिहा होकर चुनाव प्रचार में शामिल होने के बाद से तो बीजेपी ने अपने प्रचार की रणनीति बदली और इसे काफी आक्रामक भी कर दिया था। इस बार के चुनावी समीकरणों की बात करें तो बीजेपी ने PM नरेंद्र मोदी को हरियाणा में अपना स्टार प्रचारक बनाकर उतारा और उनकी रैलियों और सभाओं की संख्या बढ़ा दी। PM मोदी ने भी हरियाणा में बह रही चुनावी हवा के माफिक ही प्रचार किया है। उन्होंने अपने भाषणों में खाप नेताओं और डेरा सच्चा सौदा का भी जिक्र किया और उनके आशीर्वाद और मदद की अपील भी की। हरियाणा के जिंद में शनिवार को हुई चुनावी सभा में PM ने अपने भाषण की शुरुआत में ही खाप नेताओं का जिक्र किया। मोदी ने कहा, विभिन्न खापों के नेता यहाँ मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं। यही नहीं, उन्होंने हरियाणा की ही रैलियों में डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों को भी अपने पाले में खींचने की कोशिश की। इसके अलावा मोदी ने हरियाणा की महिला वोटर्स को भी अपने भाषणों में लुभाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। पूरे हरियाणा में करीब 90 खाप पंचायतें हैं जिनके पास पारंपरिक वोटर्स हैं और इनका कई विधानसभा क्षेत्रों में वोट प्रतिशत बढ़ाने के अलावा सीटें निकालने में भी अहम रोल है। इसी तरह हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से करीब आधी सीटों पर डेरा सच्चा सौदा के समर्थक बड़े वोटर्स ग्रुप हैं, जो आखिरी समय में किसी का भी खेल बना या बिगाड़ सकते हैं। बीजेपी की इन वोटर्स को लुभाने की कोशिशों से बुकीज ने भी इस पार्टी को सरकार बनाने के लिए पहली पसंद बताया है। इनेलो प्रमुख OP चौटाला के चुनाव प्रचार में उतरने के बाद से बुकीज ने इनेलो और बीजेपी के बीच अनुमानित सीटों का अंतर काफी कम बताया था, लेकिन चौटाला के फिर से जेल जाने के बाद से बुकीज फिर से बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी मानकर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज।
मेवात जिले के नूह, फिरोजपुर, झिरका, पुनहाना विधानसभा सीट पर इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में जिले के करीब 4.80 लाख से अधिक मतदाता 36 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें से 2.60 लाख पुरुष मतदाता हैं तो वहीं 2.20 लाख महिला मतदाता हैं। जिले में 458 बूथ बनाए गए हैं जो 300 से अधिक स्थानों पर है। मतदान केंद्रों से लेकर चेकिंग करने वाले अधिकारी व कर्मचारी 2500 से अधिक की संख्या में लगाए गए हैं। $485 बूथ हैं जिसमें से कि 458 बूथ रेगुलर हैं और 27 बूथ ऑक्सिलरी बूथ्स हैं। ऑक्सिलरी वो होते हैं जिसमें कि मतदाताओं की संख्या 1500 से ज़्यादा हो जाती है तो उसके 2 भाग कर दिए जाते हैं। लगभग 2500 कर्मचारी इन बूथों पर लगेंगे। उसके अलावा सुपरवाइजर्स हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, वो रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट मेवात में हमने सफिशिएंट फोर्स लगा रखी है। यहाँ 7 कंपनीज तो जो पैरामिलिट्री की हैं, सीआरपीएफ अरुणाचल प्रदेश और बिहार की, 3 पैरामिलिट्री कंपनी हमने अपनी इंडियन रिजर्व बटालियन की लगाई है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट की फोर्स है 800 के करीब, उसके अलावा हमको 500 और मुलाजिम मिले हैं स्टेट पुलिस। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद शिरोमणि अकाली दल व भाजपा के रास्ते जुदा हो सकते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को सौंपी जा सकती है। बीजेपी हरियाणा में शिरोमणि अकाली दल द्वारा इनेलो की हिमायत से खफा है। इसका सीधा असर आज देखने को मिला। पंजाब पुलिस ने सिद्धू से सुरक्षा वापस ले ली है। सिद्धू ने ठीक इससे पहले अकाली दल के खिलाफ हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था। उन्होंने सीधे तौर पर पंजाब के सीएम को बहस की चुनौती दी थी। किसानों के लिए ये सीजन शायद मुश्किलों भरा है। बारिश की कमी के कारण पहले ही किसानों ने बड़ी मुश्किल से बिजली इस्तेमाल कर धान की फसल तैयार की और बेमौसमी बरसात ने किसानों को और बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज सुबह करनाल में हुई भारी बारिश से मंडी में पड़ी लाखों बोरी धान पानी पानी हो गई, जिसके चलते किसानों के चेहरे मुरझा गए। गौरतलब है कि 10 दिन पहले भी बारिश से लाखों बोरी धान भीग गया था और मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी के बाद भी प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए, जिस कारण आज हुई बारिश ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। वह इस बारे में जब सरकारी अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। 3-4 दिन हो गए पड़े हुए यहाँ पर, बोली नहीं हुई। बोली के ना कारण होते हुए यहाँ पर ये पड़ी रह गई। बहुत बुरे हालात है, कई हजार बोरी खराब हो गई है ये तमाम धान की। अब सब में पानी भरा पड़ा जी ढेरी के नीचे, आप देख सकते हैं ये क्या हालात है। और साहब तो सब परेशानी है, मुश्किल तो शहरी है। मोहाली के 10 फेज में डकैती का मामला सामने आया है, जहां मकान नंबर 2035 में देर रात अज्ञात युवकों ने घर में रहने वाले 4 सदस्यों सहित नौकर को भी बंदूकों के दम पर बंधक बना लिया और घर के 2 सदस्य जो घर से बाहर थे उन्हें भी घर आने पर बंधक बना लिया गया। लुटेरों ने घर में रहने वाली महिला और एक छोटे बच्चे पर तेजधार हथियार से भी हमला किया और घर में सोने के जेवर व कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मोहाली के डीएसपी नवरीत सिंह विर्क ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घर के मालिक हरदीप सिंह ने पुलिस पर उस एरिया में पेट्रोलिंग नहीं करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि मोहाली में ऐसा पहला मामला नहीं है जब बंधक बनाकर लूट की गई हो, लेकिन पुलिस सिर्फ मामला दर्ज कर अपनी कन्नी काटती नजर आती है। तो जैसे मैं एंटर किया तो 5-6 लड़के भाग रहे थे, ब्रदर शो में चाहे तो पकड़ो। तो मैं भी समझ गया कि अंदर बंदे आए बाहर से लूटने। एक बंदे ने ऊपर गोली भी चलाई पटाखे वाली और धुआं भी निकला। फिर मैंने भी शो मचाया, मेरा मुंह बंद कर लिया। फिर तो पीछे से जो खाली प्लॉट है पूरा जंगल हो गया, कोई साफ नहीं करता एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ से छुप के भाग गए। वहाँ से कोई 4 ਤੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਨ ਗਈ ਹੈ, 2 ਰਿੰਗਸ ਤੇ ਇੱਕ ਚੂੜੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ।
हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।